हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अरब वर्ल्ड के बाद में दूसरा ऐसा कौन सा पार्ट है वर्ल्ड का जो फ्यूचर में अनस्टेबल या बोल सकते हैं इनस्टेबिलिटी देखी जा सकती है, और वो है आपका साउथ चाइना सी। होगा क्या? देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है बेसिकली कि अभी रिसेंटली चाइना और फिलीपींस के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला, और ये जो स्क्रिमिस है इसके बाद में इंडिया ने 12 तारीख यानी 12 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। इंडिया ने 12 तारीख को इंडियन वॉरशिप जो आईएनएस जो कह सकते हैं कि कदमाट है उसे फिलीपींस भेजा है। कॉन्टेक्स्ट ये है। अब ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली इंडियन मीडिया तो इसको कवर कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन मीडिया है वो भी इस चीज को कवर कर रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें भी आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि इंडियन मैसेज टू चाइना विद वॉरशिप इन मनीला, सोल्जर्स इन वियतनाम। तो एक सवाल सा यहाँ से निकल के ये भी आ रहा है कि ये जो बेसिकली इंडिया अपना जो वॉरशिप है आईएनएस किडमाट किडमाट है, वो अगर फिलीपींस भेजा है तो इसका एक सीधा सा मैसेज चाइना को भी है, क्योंकि चाइना और फिलीपींस के बीच में अभी जो रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट देखे गए खासकर मैरीटाइम सी में उसके रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हुआ है बेसिकली, कि क्यों चाइना जो बेसिकली है और इंडिया के बीच में जो टेंशंस राइज हो रहे हैं, इवन कि फिलीपींस के बीच में भी राइज हो रहे हैं। तो इसका एक लिंक इंडिया के साथ भी देखा जा रहा है। तो ये पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो को। देखिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो इंडियन नेवल शिप है आईएनएस कदमाट, ये रिसेंटली विजिट में है फिलीपींस के। ठीक है, 12 तारीख को यहाँ से निकला, क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में एक मैरीटाइम एक एक्सरसाइज होने वाले हैं। और इनके बारे में बताना चाहते हैं, ये तब एक्सरसाइज हो रहा है जब इंडिया सॉरी जो फिलीपींस और चाइना दोनों के बीच में एक स्टैंड ऑफ देखा गया था, खासकर मैरीटाइम में। ये स्टैंड ऑफ कुछ इस तरीके से था, आपको अगर इमेज में दिखाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो इमेज में आपको दिखाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं पहले इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आते हैं मैप में। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आईएनएस जो कटमाट है, जो कि अपने आप में एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक कॉर्वेट इक्विप्ड जो वॉरशिप है, ये बेसिकली एक एंटी सबमरीन वेपन है जो अभी रिसेंटली मनीला पहुंचा। 12 दिसंबर को पहुंचा था। 13 दिसंबर को ये एक्सरसाइज हुआ, फिर से ये वापस इंडिया आ जाएगा। लेकिन ये तब की बात है जब कह सकते हैं कि इंडिया, फिलीपींस और चाइना के बीच में जब ये टेंशन देखने को मिला, तो ये बेसिकली वॉरशिप जो है ना, एक मैसेज है चाइना के लिए। ये वॉरशिप के बारे में हम बात करें तो ये बेसिकली जो है ना, ये अगर इनकी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल एक्विजिशन रडार जो है ना, ये इक्विप्ड है। प्लस यहाँ पे एक चीज फोकस देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी है, संकेत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है, कवच डिकॉय लॉन्चर और CMS-28 कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में, आईएनएस कटमाट के बारे में, जो रिसेंटली अभी मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुआ है, साउथ चाइना सी की हम बात कर रहे हैं, जो वहां पर हुआ है। और ये जहां पर हुआ है ना, अगर हम ये बेसिकली देख सकते हैं कि इंडिया का जो आईएनएस कटमाट है और जो फिलीपींस का जो शिप है, दोनों के बीच में हुआ है। जो इंडिया का है जो आईएनएस कटमाट, और जो फिलीपींस का है जो बेसिकली इसका नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं, BRP रेमोन एल्केराज। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अभी यहाँ पर एक एक्सरसाइज हुआ है। ये बेसिकली जो है ना, ये तब निकल गया है जब चाइना कोस्ट गार्ड और चाइनीज मेरीटाइम जो मिलिशिया है, ठीक है, दोनों जो था, दोनों ने कहीं न कहीं फिलीपींस की शिप को हरास किया। फिलीपींस का जो पेट्रोल शिपिंग शिप था, इसको हरास करता हुआ देखा गया, ब्लॉक किया गया, एग्जीक्यूट डेंजरस मैन्यूवर्स ऑन फिलीपींस सिविलियन सप्लाई वेसल्स। तो ये जब 10 दिसंबर को हुआ, यानी संडे के आसपास में हुआ, तो उसके बाद में ये इंडिया अपनी साइड से आईएनएस कटमाट को भेजा। ठीक है, देख सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज हुआ ना, ये वेस्ट फिलीपींस यहाँ जो है ना, यहाँ पर हुआ। और आपको बताना चाहते हैं कि फिलीपींस और चाइना के बीच में अभी रिसेंटली हुआ क्या था? हुआ ये था कि चाइना के कुछ 2 शिप, चाइना कोस्ट गार्ड, वो बेसिकली फिलीपींस के एक छोटी सी शिप, जो बोल सकते पेट्रोलिंग शिप था, या हम ये कहें कि ये जो शिप था ना, ये जो फिलीपींस का जो छोटे से आइलैंड जो है, बेसिकली आइलैंड हम बात करें यहाँ पर, अगर आप आइलैंड देख सकते हैं, ये जो स्पार्टलिस जो आइलैंड है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आइलैंड, इस आइलैंड में यहाँ पर अपने ट्रूप्स को भेज रहा था, क्योंकि फिलीपींस टुकड़ों में इनका जो आइलैंड वो टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, इधर का जो आइलैंड है, तो यहाँ पर जब भेज रहा था, तो उसी बीच में यहाँ पर जो चाइना का जो चाइना कोस्ट गार्ड है,
के जो शिप हैं, ये इसके ऊपर वाटर से अटैक करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं इमेज में जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है। तो ये दोनों साइड से 2-2 शिप थी और दोनों शिप से कहीं न कहीं अटैक देखने को मिला। आप देख सकते हैं चाइना का जो दोनों कोस्ट गार्ड शिप है और फिलीपींस का जो यहाँ ब्लैक में जो दिख रहा है, ये बेसिकली पेट्रोलिंग शिप था। तो इसे इसमें भी अटैक हुआ, इसमें भी कहीं न कहीं हरास किया गया। तो यहाँ पर ना एक सवाल निकल के आता है कि ठीक है, ये सब कुछ हो रहा था, क्या रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न को अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं मीडिया आर्टिकल्स में ये चीज़ें पब्लिश भी थी। फिलीपींस मिलिट्री हेड वाज़ अब्रोड, शिप हरास बाय चाइना। देखिए, इसमें जो है इस शिप में ना, इस शिप में फिलीपींस के जो आर्मी हेड हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी ये चाइना इस तरीके की हरकत यहाँ पर किया। देखिए, चाइना होता क्या है ना, फिलीपींस और चाइना दोनों के बीच में ना जो डिस्प्यूट्स है वो आज का नहीं है, बहुत पहले से है। और बेसिकली यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को लेकर यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स है वो आज के नहीं, बहुत पहले से हैं। और चाइना का ये मानना है कि देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन क्या होता है कि बेसिकली 200 जो नॉटिकल माइल होता है, यहाँ पर आप अगर डॉटेड लाइन देख सकते हैं तो ये बेसिकली जो फिलीपींस का है, तो फिलीपींस का ये बेसिकली यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। लेकिन चाइना जो है ना, चाइना का आपका ये वाला हो गया, ठीक है। इसको अच्छी इमेज से यहाँ पर देखिए, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये चाइना का हो गया। ये वाली जो लाइन है, ये आपका फिलीपींस का हो गया। इसी तरीके से यहाँ ब्रुनई, मलेशिया का हो गया, कंबोडिया। तो यहाँ चाइना जो है ना, चाइना मानता है ये वाला जो डॉटेड लाइन है, 9 डेस लाइन जिसे कहते हैं, ये वाला इसका इकोनॉमिक ज़ोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन। और ये देख सकते हैं कि ये जो फिलीपींस है, इवन ब्रुनई, मलेशिया, ये लोग भी इससे परेशान रहते हैं। तो ये इनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन से ये आपके बोल सकते हैं इसी के अंदर में आता है, ठीक है, या अंदर में है। और यहीं पर जो है ना एक आइलैंड है और उस आइलैंड का नाम है स्कारबोरोग, ठीक है, शॉल या आइलैंड बोल सकते हैं। यहीं पे एक्सरसाइज हुआ और यहीं पर जो पूरी घटना हमें देखने को मिला, ठीक है, चाइना और फिलीपींस के बीच में। यहाँ पर हुआ यही, दोनों बीच में था टसल हुआ, दोनों बीच में एक बोल सकते हैं कि फिलीपींस को शिप को हरास किया गया। तो ये जो चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न वेस्टर्न फि जो वेस्ट फिलीपींस है, इसी को हम लोग कहते हैं। अब एक सवाल फिर और निकल के आता है, ठीक है, ये सब कुछ तो सही है, लेकिन हो क्या रहा है? देखिए, इंडिया अभी जो रिसेंटली आईएनएस कटमाट को भेजा गया, ये इंडिया अभी इस टाइम में इंडिया और फिलीपींस के बीच में 75th एनिवर्सरी जो है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का अभी सेलिब्रेट करने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। दोनों देश के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं। दोनों देश के बीच में देखिए, दोनों कंट्री ना कहीं न कहीं डेमोक्रेसी को फ़ॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं। चाइना की तरह नहीं है कि वहाँ पर एक कम्युनिज़्म का रूल हो। तो फिलीपींस एक ऐसा कंट्री है जो कह सकते हैं कि सबसे पहला ऐसा देश है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल्स को खरीद रहा है। जो कि आपको मालूम है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, वो इंडिया इंडिजिनसली जिसे डेवलप कर रहा है, सब इसी तरीके से। और ये दोनों बीच में कहीं न कहीं ये डील भी हो चुका है और 2024 तक इसे डिलीवरी करने की बात की जा रही है। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 350 बिलियन का और 2024 तक इसे डिलीवर करने की बात की और फिलीपींस ऐसा पहला देश है। और फिलीपींस को नीड भी है। देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट करने के मामले में हम ज़ाहिर-सी बात है कि कोई नंबर में नहीं आता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? लेकिन ये शुरुआत, ठीक है? तो फिर शुरुआत फिलीपींस से हो रहा है। तो कन्क्लूज़न में ये कह सकते हैं कि दोनों जो देश हैं, कहीं न कहीं देखिए, जो इंडिया के जो एम्बेसडर है फिलीपींस में जो है शंभू कामरान, ठीक है? इन्होंने ये कहा कि फिलीपींस और इंडिया दोनों शेयर्ड इंटरेस्ट है बेसिकली पीस और स्टेबिलिटी में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो देश है ना, डेमोक्रेसी के फॉलो करते हैं। प्लस ये इन्होंने ये भी कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर होने चाहिए खासकर, और जो भी देश है वो इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करे। और रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब इनका ये था कि यहाँ पर जो मैप में जो फिलीपींस है, फिलीपींस में जो फिलीपींस का अपना इकोनॉमी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी ज़ोन है, यहाँ पे चाइना इंटरफेयर ना करे। और फिलीपींस तो बेसिकली ये करता नहीं है, ठीक है? फिलीपींस जिसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी ज़ोन है, यहाँ तक ये मानता है। लेकिन जो चाइना के बारे में साफ-साफ ये संकेत था कि रूल बेस्ड ऑर्डर को फ़ॉलो करे, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करे। जिस तरीके से चाइना, कल के वीडियो में हमने जो बनाया था कि चाइना जिस तरीके से कहता है ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के बेसिस पर जो कश्मीर का मुद्दा है ना, उसे सुलझाना चाहिए। जो बायलैटरल मीटिंग, जो रिलेवेंट चीज़ें स्टेप हो वो करना चाहिए। जब चाइना इतना मतलब भाषणबाज़ी दे सकता है, तो यहाँ पर चाइना को ये भी जानने की नीड है कि रूल बेस्ड ऑर्डर मैरीटाइम के लिए भी तो अप्लाई होता है ना, इंटरनेशनल लॉ इसके लिए भी है। तो इसे भी फॉलो करने की नीड है, जो शंभू कामरा ने साफ-साफ चाइना को ये टोन कसते हुए कहा है। प्लस यहाँ पे ये भी कहा है कि इंडिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी फुल्ली सपोर्ट आवर फिलिपिन फ्रेंड्स इन द एफर्ट्स टू इंश्योर व्हाटएवर हैपेंस, कुछ भी हो, व्हाटएवर हैपेंस,
इंडिया हमेशा फिलीपींस के सपोर्ट में खड़ा है। ये लाइन अगर चाइना का देख लेना तो मेरे ख्याल चाइना का जो अ, शी जिनपिंग का जो बीपी है ना, वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा और हो सकता है हार्ट अटैक का भी सिचुएशन आ सकता है। तो ये चीज़ें ना ये दर्शाता है कि इंडिया फिलीपींस के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और इंडिया हर एक सिचुएशन में फिलीपींस के साथ। और ये इंडिया इस रिसेंटली अभी आईएनएस जो कर्माट को वहाँ भेजा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इंडिया जो है ना, हर समय इंडिया फिलीपींस के साथ में है। और ये जो स्क्रिमिश रिसेंटली जो देखने को मिला, इसके बाद ही भेजा गया, तो ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया आँख से आँख मिला के चाइना के साथ खड़ा है और चाइना से फाइट भी कर सकता है। तो ये चीज़ कहीं इंडिकेट करती है। आपका क्या मानना है इस इश्यू को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।